Hello everyone, welcome to my channel Maths Mantra. After a long time, near about more than 1 year, I have not uploaded any video. मतलब लगभग 1 साल से ऊपर समय हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। इसका ये कारण है भाई कि आप लोग मेरे बाल देख ही रहे होंगे, है ना। एक लंबी बीमारी के बाद और बहुत ही कठिन समय के बाद मेरी माताजी एक्सपायर कर गई, उससे पहले हमारे ससुर साहब एक्सपायर कर गए और बिल्कुल माँ की जैसी हमारी बुआ जी थी वो एक्सपायर कर गई। चलिए आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो रिसेंटली आप देख ही रहे हैं कि बाकी जगह शिक्षा का माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका है ना, लॉकडाउन्स की वजह से, खासकर अर्बन एरियाज़ में। बाकी हम ये देखेंगे यहाँ पे कि जो RBSC के जो आपके अब इस सेशन में जो सिलेबस है 70% सिलेबस है, 30% सिलेबस कट करके उसको डिस्कस करने का अपना प्लान है। और उसमें भी वो चीज़ें डिस्कस करें ताकि हम लोग 12th के स्पेशली एग्ज़ाम में, ये वीडियो 12th के लिए ही है, 12th के स्पेशली एग्ज़ाम में हम 100 मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका 30% कटेड सिलेबस है वो ज़्यादातर लोगों के पास होगा। और अगर मेरे को कोई मैसेज मिलेगा, जैसे ये वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए हैं, काफ़ी व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट वगैरह आई हैं, उसके बाद अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों की तरफ से कोई मैसेज आता है इस टाइप का कि भाई सिलेबस भी डिस्कस किया जाए तो मैं उसको भी फर्दर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने जो पहला चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में देखो चैप्टर नंबर 1 है आपके क्लास 12th का, क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 उसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए वैसे तो भाई इतना टाइम नहीं होता यूट्यूब वीडियोस में ताकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकें, लेकिन आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है आपके, ये सबसे पहले 11th क्लास में जो आपका फर्स्ट टॉपिक था सेट यानी समुच्चय, उसका सक्सेसर है। यानी कि सेट के ही अगर हम देखें तो जो कंसेप्ट्स हैं वो आगे जाके आपके हमें संबंध और फलन देते हैं, है ना, डेफिनेशंस हैं जो। तो चलिए सबसे पहले था आपके सेट, है ना, थोड़ा सा हल्का सा डीप में मैं जाऊंगा। सेट जो इस तरीके से हुआ करता था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज कॉल्ड अ सेट, है ना। तो यहाँ पे मैंने ए और बी ले लिया, ये सेट। अब दो सेटों का, यानी अगर मैं इस सेट को, पहले वाले सेट को सपोज ए मान लूँ, दूसरा कोई सेट है बी, उसको मैं a, b इस तरीके से ले लूँ, तो दो सेटों का आपको पता कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ करता था a क्रॉस b। वो क्या होता था, a को हम कंबाइन करेंगे पहले, अच्छा चलो इसको 1, 2 मान लेते हैं, सेम हो गई है, ठीक है। इसलिए तो a को पहले इस 1 के साथ कंबाइन करेंगे तो a, 1 फर्स्ट एलिमेंट हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि a और b के कार्तीय गुणन का। अब जैसे हमने a को 1 के साथ कंबाइन किया, वैसे ही अब वापस a को फिर से इस, चलो 2 मान लो, 2 के साथ कंबाइन करेंगे तो ये हो गया आपका a, 2। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने 3 बार चेंज कर दिया तो आपको कुछ अजीब लग रहा होगा। मैंने पहला सेट यहाँ कंसीडर किया है, पहला सेट माना है a, b और सेकंड सेट माना है 1, 2। ठीक, तो हमें पता है कार्तीय गुणन में क्या करते हैं अपन लोग, पहले एलिमेंट का कार्तीय गुणन करेंगे तो पहले एलिमेंट को कंबाइन करेंगे इन दोनों के साथ। तो a को कंबाइन किया 1 के साथ, फिर a को कंबाइन किया 2 के साथ, तो a, 1, a, 2। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। जैसे हमने a के साथ किया है वैसे b के साथ करेंगे। तो पहले b को 1 के साथ कंबाइन करेंगे, फिर b को 2 के साथ कंबाइन करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके b, 1 फर्स्ट एलिमेंट और b, 2 सेकेंड एलिमेंट, है ना। चलिए अब देखते हैं इस कार्तीय गुणन के, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, है ना। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट यानी उपसमुच्चय जो होता है वो कहलाता है संबंध। संबंध को हम दो अरिक्त समुच्चयों a और b के कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे भाई, ये हो गया आपकी संबंध, जो कि क्या है, उपसमुच्चय है कार्तीय गुणन का। चलिए
इसी तरीके से दूसरा है आपके, जैसे ए क्रॉस बी हमने लिया है, संबंध का भी उपसमुच्चय होता है, संबंध में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, कुछ शर्तें लगा देते हैं, तो वो बन जाती है आपके संबंध के बाद फिर फलन, यानी संबंध का भी उपसमुच्चय होता है, वो होता है फलन। ठीक, चलिए अब मैं इसको ज़्यादा डिस्कस ना करके अपने 12th के सिलेबस पे आता हूँ। तो हम देखते हैं, देखो फलन जो है वो दूसरा जो 1.2 है ना आपकी, एनसीईआरटी सिलेबस अब स्टार्ट हो चुका है राजस्थान बोर्ड में भी, आरबीएससी में भी, तो वहाँ पे जो आपकी पहले चैप्टर की जो दूसरी एक्सरसाइज 1.2 उसमें फलन को डिस्कस किया गया है। बाकी संबंधों के कुछ प्रकार हैं, उनको आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 में डिस्कस किया गया, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना। फिर कल कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा जो कि आपके स्पेशली इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। चलिए इसको, है ना, देखिए बात करते हैं संबंध की। हम लोग सभी ये जानते हैं, है ना, कि संबंध में पहला अरिक्त समुच्चय ये ए होता है, ठीक है, सपोज यहाँ पे x है, दूसरा अरिक्त समुच्चय b होता है, यहाँ पे fx है ना, क्योंकि ये r के द्वारा ये संबंधित होते हैं, है ना। तो जब हमने r जो आपका रिलेशन है उसको x दिया, कोई वैल्यू दी, तो हमें fx प्राप्त हुआ। जैसे पहले हुआ करता था ना y = fx, यहाँ x का वैल्यू रखोगे, सपोज अगर y = जैसे ये है y = x² + 1 है, तो यहाँ x की कोई वैल्यू रखोगे तो वो यहाँ से आएगी, है ना। और जो x की यहाँ वैल्यू रखने पे जो वैल्यू आएगी y की, वो यहाँ रखी जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलेंगे प्रांत, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे प्रांत, और इस सेट को बोलते हैं सहप्रांत। पहला सेट है आपके प्रांत और दूसरा सेट है आपके सहप्रांत, ठीक। चलिए अच्छा, सहप्रांत के जो अवयव इससे संबंधित होते हैं, सहप्रांत के वो अवयव जो प्रांत के अवयवों से संबंधित होते हैं, है ना, यानी कि इमेज होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं उनके सेट को बोलते हैं अपन परिसर। प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक। चलिए अब देखना है अपने को, ध्यान देंगे, इसी आधार पे, है ना, प्रांत और स्पेशली सहप्रांत, इसी आधार पे संबंध को, है ना, मेजरली आपके 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपके स्वतुल्य, फर्स्ट है आपके स्वतुल्य, है ना, स्वतुल्य संबंध, है ना। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, स्वतुल्य संबंध में क्या है कि देखना पड़ेगा हमारे को, स्वतुल्य संबंध में देखो, अगर मैंने ए से बी में कोई मैपिंग कंसीडर की है, यानी कोई संबंध कंसीडर किया है, तो मैं यहाँ बी की जगह भी ए ही रख दूँ, तो ऐसे हो जाएगा ना, एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए, ठीक है ना। अब इसको हम बोलेंगे ए पर संबंध, ए पर संबंध, ठीक। चलो अब बोलेंगे हम इसको ए पर संबंध। तो ध्यान देंगे, देखो जब पहला है आपके स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात रहेगी वो आपकी ये रहेगी कि देखो ऐसा संबंध जिसमें, है ना, समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित हो, है ना, ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंध हो। मैंने किसकी बात की है, स्वतुल्य संबंध की। अब ध्यान से समझेंगे, स्वतुल्य संबंध की मैंने बात की है, ऐसा, है ना, ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित हो, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं अगर स्वतुल्यता के लिए, समान रेखाओं का ना, रेखाओं का जो समुच्चय है उसमें संबंध है आपके समांतर होने का, है ना। समांतर होने का संबंध किस समुच्चय में, रेखाओं के समुच्चय में। तो प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए रेखाओं के समुच्चय में, रेखाओं के समुच्चय में
दो रेखाओं के समांतर होने का संबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का जो संबंध है आपके वो सतुल्य होता है। क्यों होता है सतुल्य? क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। ठीक है, तो सतुल्य जांच में देखेंगे प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है, समांतर होती है, इसलिए रेखाओं के समांतर होने का जो संबंध है वो आपका सतुल्य होगा। ठीक, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। ठीक, अब दूसरे संबंध की हम बात करते हैं। जैसे ये सतुल्य है वैसे ही दूसरा संबंध है आपका सतुल्य के बाद सममित, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या है कि जैसे देखो दो रेखाएं हैं, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, ठीक है ना। इन दोनों रेखाओं में हम ये देखते हैं, अगर इसको मैं लाइन 1 कंसिडर कर लूँगा, इसको लाइन 2 कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। पहला है आपको सतुल्य संबंध। सतुल्य, जब हम सतुल्य जांच करते हैं किसी भी संबंध की तो उसमें केवल एक एलिमेंट ही लेना पड़ता है और उसी सिद्ध कर देते हैं, उससे हम दिखा देते हैं एक एलिमेंट से भी, एक एलिमेंट के थ्रू ही बता देंगे कि प्रत्येक एलिमेंट इसको मानना है, एक ही वेब चाहिए। लेकिन सममित संबंध में दो एलिमेंट चाहिए होते हैं। यहाँ हमने दो रेखाएं ले ली, पहली रेखा L1 दूसरी रेखा L2, ठीक। अब दोनों लाइन्स में हम देखेंगे कि L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है, समांतर है L2 के। तो जब L1 पैरेलल है L2 के तो ये आपको इम्प्लाई करेगा कि L2 भी तो पैरेलल होगी L1 के। यानी कि सममिति का मतलब यही है कि जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है वही रिलेशन दूसरे का पहले के साथ हो, ठीक है। जैसे भ्रातृत्व का संबंध है, भ्रातृत्व मतलब रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड, रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड। अगर पहला व्यक्ति अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो राम का भाई है ना। तो हम देखते हैं कि रिलेशन कैसा है आपका, सिमेट्रिक है, दोनों तरफ से राम श्याम का भाई है तो भाई ये नियम है कि श्याम भी फिर राम का भाई होगा ही होगा जेनेटिकली, है ना। तो वहाँ पे क्या है, वो रिलेशन आपका भ्रातृत्व का जो संबंध है वो सममिति संबंध होगा। इसी तरीके से जो सिस्टरहुड यानी रिलेशन ऑफ सिस्टरहुड जो है वो भी आपका क्या है, अगर एक बालिका दूसरे की बहन है तो दूसरी बालिका भी पहले की बहन होगी, है ना। तो जो भगिनी होने का यानी बहन होने का जो संबंध है वो भी आपके क्या है, सममिति संबंध है, ठीक। चलिए, तो सतुल्य संबंध हो गया, सममिति संबंध हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे जो अपना तीसरा रिलेशन है, थर्ड रिलेशन, वो है आपके सतुल्य सममिति के बाद संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या है कि देखो ध्यान से देखेंगे, संक्रामक संबंध में क्या है कि अगर जैसे लाइन फर्स्ट लाइन L1 है कोई, ये लाइन है L1, है ना, ये आपकी पैरेलल है L2 के, इस लाइन L2 के पैरेलल है, ठीक है ना। चलो ये एक बात हो गई। देखो पहले मैं बता दूं, जब हम सतुल्य जांच करते हैं तो एक एलिमेंट से काम चल जाता है। आपने देखा एक ही लाइन थी, वही स्वयं के पैरेलल थी, प्रत्येक लाइन स्वयं के पैरेलल होती है। जब हम सममिति जांच करते हैं तो दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो L1 L2 की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से संक्रामक जब जाँच करते हैं तो तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो L1 L2 L3 तीन लेंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे पहले L1, पहली लाइन है L1 वो पैरेलल है दूसरी लाइन L2 के, ठीक। वह इसी तरीके से L2 है वो L3 के पैरेलल है, ये L2 होगा, ये L2 है वो L3 के पैरेलल है। तो ये तो श्योर है कि भाई ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि L1 है वो L3 के पैरेलल होगी ही होगी। इसलिए क्या है आपके ये संबंध यहाँ पे कैसा है, संक्रामक संबंध। क्या संबंध है, संक्रामक संबंध है, जो कि तीनों के, है ना। L1 पैरेलल L2 के, L2 पैरेलल है L3 के। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि फर्स्ट वाले का जो रिलेशन है वो थर्ड के साथ भी वही रिलेशन है जो इन दोनों में है, यानी समांतरता का संबंध यहाँ पे आपका सेट हो रहा है। समांतरता के संबंध को ये तीनों लाइनें संतुष्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं। अब देखो इसी तरीके से मैं प्रत्येक वीडियो के लास्ट में, आज तो ऐसे ही ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए, है ना।
आज तो ऐसे खत्म कर रहा हूँ, मतलब प्रत्येक वीडियो के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आने की आपकी 90% तक मतलब लगभग गारंटी होगी, ठीक है ना। और देखो इस बार क्या है, आपके ऑप्शनल आएंगे, जैसे हाफ ईयरली में हुआ है ना, पहले 10 क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल भी आएंगे क्वेश्चंस, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलअप भी आएंगे, है ना, और ट्रू फॉल्स भी आएंगे, सत्य असत्य टाइप भी आएंगे, है ना, रिक्त स्थान भी आएंगे। तो इसलिए इन वीडियोस के थ्रू जो आपको नॉलेज गैदर होगी, वो क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बुक में वो लाइन ना दी गई हो और वहाँ पे आपको एज इट इज़ मिल जाए एग्ज़ाम में। तो बहुत ध्यान से देखें वीडियो के, प्रत्येक वीडियो के लास्ट, आगे सीरीज के जो अगले वीडियो होंगे उनके लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जरूर बताया करूँगा, ठीक है। बाकी जय माता दी।